अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज तो मुझसे हद ही हो गई है। मतलब मैं आज इतनी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। अभी आप देखिए धूप कितनी तेज़ है, मतलब 11 बज चुके हैं लिटरली। और मैंने आज हद कर दी है। आज तो सर मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो मैं गाइस बाल बच चुकी हूँ। और क्योंकि जब मैं आई तो पेशेंट नहीं था कोई मेरे लिए, मतलब जो पेशेंट थे वो ऑलरेडी तनीषा ने और अख्तर ने लगा दिए हैं। और मैं लेट हो गई, और अब बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई हूँ। अभी 11 बजने वाले हैं। इतनी लेट तो मैं कभी भी नहीं हुई हूँ जितनी आज हुई हूँ। और बहुत ही डांट पड़ती है अगर सर ने नोटिस कर लिया होता तो। बस वही है कि बस जिसको अल्लाह ने बचाना होता है तो फिर उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आज बच गई हूँ बाल। अल्लाह करे फिर दोबारा कभी ना हो। मुझे अम्मी ने उठाया भी था 8 बजे कि सुमैया उठ जाओ, तुम्हें जाना है। और मैंने कहा हाँ मैं बस 10 मिनट में उठ रही हूँ। और मैं फिर दोबारा फ़ोन रख के और सो गई। और फिर मेरी आँख ही नहीं खुली और मैं लेट हो गई। आना तो था ही। मैंने सोचा कोई बात नहीं, सर की डांट सुन लूँगी, पर बच गई मैं सर की डांट से भी। रास्ते में बस अल्लाह से दुआ मांगती आ रही थी, या अल्लाह प्लीज़ आज बचा लेना, कल से टाइम पे उठ जाऊँगी। और अल्लाह ने बचा लिया। तो अभी लैब में कोई पेशेंट नहीं है। और चलिए तो अब चलते हैं हम अटेंडेंस लगाने, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। बिना अटेंडेंस के तो आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं। ये है हमारा जाना पहचाना रास्ता, जहाँ हम एक ज़माने में आया करते थे पिछले महीने। एक ज़माना हमारा फरवरी जनवरी हमारा बहन एक महीना ऐसा लग रहा है एक ज़माना हो गया। तो ये है हमारी सुकून की गलियाँ, जहाँ पे बहुत हम सुकून से रहते थे आईसीयू वाले वार्ड में। आईसीयू वाले वार्ड? नो आईसीयू में। इधर था वो आईसीयू। तो आज हम वहाँ दोबारा जा रहे हैं, अपने सर से मिल लेंगे। और कुछ काम है हमें वहाँ से, तो पहले हम वो काम करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अटेंडेंस लगाने। तो ये है वो जगह जहाँ हम बैठा करते थे। अब यहाँ पे किसी और की पोस्टिंग हो गई है और हम लोग यहाँ से चले गए हैं। तो आज हम थोड़े से फ्री हैं। और अभी एक पेशेंट लगा हुआ है और मैं अभी बैठी हूँ क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। और मैंने अभी व्लॉग पोस्ट किया था, और मेरी जो दोस्त है यानी कि तनीषा, वो अभी मेरा व्लॉग देख रही है। ये देखिए आप। तो अगर आप लोगों ने अब तक मेरा व्लॉग नहीं देखा है तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जल्दी जाइए और मेरा व्लॉग देखिए, लाइक भी करिए, उसको शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आई हूँ। अभी बज रहे हैं 3, और सुबह से इतने कम पेशेंट थे और अभी एक साथ इतने सारे पेशेंट आ गए हैं कि नमाज़ पढ़ने का भी वक्त नहीं मिला। तो अभी मैं 3 बजे थोड़ी सी फ्री होके मैंने सोचा पहले नमाज़ पढ़ के आती हूँ, उसके बाद करेंगे बाकी काम। तो अभी चलिए, आज मैं अकेली आई हूँ क्योंकि तनीषा भी एक पेशेंट लगाई हुई है, तो वो नहीं आई है अभी। तो मैंने कहा पहले मैं ही पढ़ के आ जाती हूँ। तब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है और यहाँ पे इस वक्त कोई भी नहीं है, क्योंकि सबने शायद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है। मैं लेट हो गई आ जाने में। ये देखिए, ये है वो स्पेस जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते हैं। अभी खाली है क्योंकि कोई भी नहीं है। वैसे ये अच्छी बात है कि हमें ये जगह पता चल गई, वरना तो क्या ही होता। खैर, बहुत सुकून मिलता है यहाँ आके, थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है दिल को। तो चलिए अब चलते हैं घर। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं मिली तनीषा से, और तनीषा और मैं निकल गई घर के लिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हम लोग वापस आने में भी, क्योंकि पेशेंट सुबह में तो थे नहीं और शाम में इतने सारे पेशेंट हो गए थे तो लेट हो गए। तो मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ और मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है। और अब करते हैं इफ़्तार की तैयारी। तो आज इफ़्तार में है पकौड़ी और चने की चाट और ये चूरा। तो ये जो चूरा है ये मेरी दोस्त ने मुझे खिलाया था, तो मुझे बहुत टेस्टी लगा, तो मैंने सोचा आज मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैं बस वही बना रही हूँ। और जल्दी से ये सब रैप अप करके जल्दी से दस्तरखान लगाते हैं और करते हैं इफ़्तार। तो अभी इफ़्तार करके चाय पी के नमाज़ वमाज़ से फ़ारिग होके हम लोग थोड़ा सा मार्केट आए हैं। कुछ सामान लेना था, मतलब कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे और भी कुछ काम थे। तो मैंने सोचा चलो जल्दी से मार्केट होके आते हैं, फिर आके पढ़ेंगे ईशा की नमाज़, वरना तो फिर इतनी थकान हो जाती है नमाज़ पढ़ने के बाद, उसके बाद आने का मन नहीं करता। तो इसीलिए हम अभी आ गए। तो जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, मार्केट में भीड़ बढ़ती जा रही है। और अभी तो ये कुछ हाल नहीं है, स्टार्टिंग से मतलब इतना ही भीड़ था, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और चाँद रात पे तो मार्केट में कदम रखने को जगह नहीं होगी, पैर रखने को जगह नहीं होगी, इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पे। तो मैंने जो मुझे लेना था कुछ तो मैंने वो देख लिया है, और आप भी देखिए कि मैंने क्या-क्या देखा।